हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, तो उसी के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ कि जो बच्चे बिगिनर्स हैं या जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अभी स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो रहने वाली है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जीएस का स्कोर है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंदर। क्योंकि 50 नंबर की आपकी सिर्फ जीएस का पोर्शन रहने वाला है 100 नंबर में से, ठीक है। तो आपको जीएस का आइडिया होना चाहिए कि आप लोग कहाँ से जीएस कवर करें। बाकी जो और भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई भी आरपीएफ की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और आप कोई स्टेट पुलिस का एग्जाम दे रहा है, कोई भी एग्जाम दे रहा है जिसके अंदर जीएस का मेन रोल रहता है, तो वो इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। उसके लिए यह बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, ठीक है, जिससे आप लोग अपना जीएस का स्कोर है वो और भी इम्प्रूव कर पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे फाइनल एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मैं सिर्फ 4 बुक रिकमेंड करूंगा, ज्यादा बुक रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको ये पढ़ना है, ठीक है। अगर उन 4 बुक को फॉलो कर लोगे आप, तो आपका जीएस का स्कोर 100% इम्प्रूव होगा, ठीक है। जीएस इन बुक से बाहर कहीं नहीं आएगी और इसी में से आपका जो स्कोर है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले जो बुक रहेगी वो रहेगी आपकी ल्यूसेंट की, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा कि ल्यूसेंट है इंपॉर्टेंट बुक है, बेसिक बुक है, ठीक है। कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, ल्यूसेंट आपके पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें थियोरेटिकल पोर्शन है वो सारा कवर हो जाता है और उसको आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करोगे मेन टॉपिक्स को, ठीक है। ये नहीं है कि आपको सारी चीजें पढ़नी है, जो पूरी बुक है वो पढ़नी नहीं होती। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो और लेके आ जाऊंगा कि आप ल्यूसेंट को कैसे कवर करें, ठीक है। उसमें सारे टॉपिक्स कवर करने के नहीं होते, सिर्फ जो मेन टॉपिक है उसमें से भी आपको मेन पॉइंट्स है वो कवर करने होते हैं और उसको हाइलाइटर के साथ उस चीज को हाईलाइट कर दो कि आपकी सिर्फ ये 3-4 लाइन है इस टॉपिक से, ये इंपॉर्टेंट है और इन इंपॉर्टेंट लाइंस को आपको बाद में रिवाइज भी करना है। या उसके साथ साथ आप नोट्स हैं वो बना सकते हो कि आप लोगों इस तरीके से नोट्स हैं वो तैयार कर सकते हो, ठीक है। और उसके अंदर जो विविध होता है ना, ठीक है, मिसलेनियस होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्जाम के अंदर। जो भी पीछे कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको पता भी होगा कि जो मिसलेनियस वाला पोर्शन है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बुक मेरी रहेगी ल्यूसेंट की, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा पोर्शन जहां से पूछा जाता है वो था आपका स्टैटिक जीके। तो आपके पास एक अलग से स्टैटिक जीके की बुक होनी चाहिए। स्टैटिक जीके की बुक के मेनली 4 मैं बुक यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ये चारों बुक इंपॉर्टेंट है, मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक ये जो 4 बुक है उनका मैं नाम बता दूंगा और उनमें से आप एक बुक है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली जो बुक है वो है एएसओ पब्लिकेशन की, ठीक है, स्टैटिक जीके, जो रामबाण स्टैटिक जीके के नाम से आती है। एएसओ पब्लिकेशन रामबाण स्टैटिक जीके, ठीक है। उसके जो ऑथर हैं, राइटर हैं, वो हैं आशुतोष गर्ग। आशुतोष गर्ग की ये बुक है, तो इसको आप मार्केट में देख सकते हो। इसमें क्या है कि जितने भी आपके एग्जाम है ना, कोई रेलवे का हो, एसएससी का हो, ये सारे के सारे कवर करती है ये बुक, ठीक है। और इसमें वन लाइनर भी है और एमसीक्यू भी है। ये अच्छी खास बात है इस बुक की कि वन लाइनर भी दे रखा है और एमसीक्यू भी दे रखे हैं और जो टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन है ना वो दे रखे 5500 प्लस, ठीक है। मतलब आप क्योंकि एसएससी ना वो ज्यादातर रेलवे के या एसएससी के टीसीएस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं, ठीक है। तो उन्हीं से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, तो इजी बुक है, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी दे रखे हैं इसमें, सभी के सभी एग्जाम्स को भी कवर करती है ये बुक और वन लाइनर भी है, एमसीक्यू भी है, ठीक है। तो आप इस बुक को देख सकते हो मार्केट के अंदर एक बार जाके, या परचेज करनी हो आप लोग परचेज भी कर सकते हो। उसके जो दूसरी बुक है जो मार्केटिंग की वजह से मान लो या कैसी भी मान लो, जो ज्यादा फेमस बुक है स्टैटिक जीके की वो है RWA, रोजगार विद अंकित सर की बुक है, ठीक है। जिसमें स्टैटिक जीके है, काफी कलर्ड बुक है और अच्छी खासी चीजें उसमें प्रोवाइड करवा रखी है, ठीक है। उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको देखने को मिलेगा और एमसीक्यू भी उसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसमें मेन ये है कि जो जितनी भी सरकारी योजना है ना उनको अच्छे से हाईलाइट किया गया है। ये उसका मेन जो यूएसपी है वो ये है कि सरकारी योजना उसमें अच्छे से हाईलाइट कर रखी है।
और इसके साथ साथ इनके जैसी सेम बुक है नीतू सिंह मैडम की जो बुक है स्टैटिक जीके की वो। तो इनमें से आप लोग कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हो अगर इन बुक को आप देख रहे हो या इनमें से आप कोई बुक परचेज करने की सोच रहे हो। तो ये सिमिलर सी बुक है, लगभग सिर्फ जो अंदर की क्वालिटी है, कलर्ड है, ठीक है, उनका ही मेजर डिफरेंस है और बाकी इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं। बाकी कुछ बच्चों ने ये भी बताया कि उसमें ज्यादा एरर्स ज्यादा हैं RWA वाले में, मतलब ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन कुछ एरर्स हैं जो RWA की स्टैटिक जीके बुक है उसके अंदर। और इसके अलावा स्टैटिक जीके की फोर्थ बुक बता रहा हूं मैं, रुक्मणी पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, स्टैटिक जीके, जिसके अंदर सिर्फ MCQ दे रखे, क्वेश्चन आंसर दे रखे। तो मैं उसको उनको रिकमेंड करूंगा जिन्होंने पहले से सिलेबस कवर कर रखा है। तो अगर सिर्फ उनको रिवीजन चाहिए तो वो इस बुक को परचेज कर सकता है, ठीक है। जो रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक है उसको आप लोग परचेज कर सकते हो अगर आपको सिर्फ रिवीजन ही चाहिए। तो स्टैटिक जीके के लिए मैंने 4 बुक बता दी, इनमें से कोई भी एक बुक परचेज कर लेना। ASO पब्लिकेशन की आशुतोष गर्ग की स्टैटिक जीके, RWA की स्टैटिक जीके और नीतू सिंह मैडम की स्टैटिक जीके है। जो RWA और नीतू मैडम की है ना स्टैटिक जीके, ये सिर्फ आपकी SSC बेस्ड एग्जाम पर रही है, मतलब जो प्रीवियस ईयर मिलेंगे ना वो SSC के क्वेश्चन ही मिलेंगे, इससे अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। और आपकी रुक्मणी पब्लिकेशन की, मतलब ये मार्केट के अंदर 4 बुक अवेलेबल है, अच्छी बुक है, इनमें से आप कोई भी बुक है वो परचेज कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा ASO पब्लिकेशन की क्योंकि अच्छी खासी अच्छी बुक लगी मेरे को, ठीक है। उसके में जो टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है, और अच्छे से वन लाइनर भी MCQ भी है, मतलब अच्छा खासा अच्छा कंटेंट है उसके अंदर, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी कंटेंट है वो देख सकते हो। उसके अलावा ये आपका सेकंड पोर्शन की स्टैटिक जीके, सबसे पहले आपकी लूसेंट, दूसरा स्टैटिक जीके, इसमें से कोई भी एक बुक है वो पर। उसके अलावा जो आपकी थर्ड बुक रहने वाली है वो रहेगी आपकी पिनेकल की बुक, ठीक है। उसमें भी मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो आप किरण की प्रीवियस ईयर बुक है वो परचेज कर लो, या फिर पिनेकल की जो GS की बुक है वो परचेज कर लो, ठीक है। कंटेंट मतलब लगभग सिमिलर मिलेगा और ज्यादा कंटेंट उसमें जो प्रीवियस ईयर है किरण की उसमें भी मिल जाएगा आपको। तो इनमें से आप कोई भी एक बुक पे है वो परचेज कर सकते हो, या तो किरण की या पिनेकल की, ठीक है। ये हो गया आपकी थर्ड बुक। जो फोर्थ बुक रहने वाली है वो आपकी रहेगी करंट अफेयर से रिलेटेड। करंट अफेयर की आपके पास बुक होनी चाहिए, आप साथ में ऑनलाइन नोट्स भी तैयार कर लो, लेकिन आपके पास बुक भी अवेलेबल होनी चाहिए। वो रहनी चाहिए आपकी उत्कर्ष क्लासेज की, ठीक है। तो उत्कर्ष क्लासेज की करंट अफेयर है वो वहां से आप कर सकते हो। तो ज्यादा बुक मैंने नहीं बताई है, सिर्फ आपकी एक स्टैटिक जीके की, एक आपकी लूसेंट, एक आप पिनेकल या किरण की बुक और एक आपकी करंट अफेयर। क्योंकि स्टैटिक जीके का ज्यादा पोर्शन रहता है इसलिए मैंने अलग से रिकमेंड की है कि एक स्टैटिक जीके की आपके पास अलग से बुक हो। सारी बुक्स आपको ये मान लो कि 200 रुपए की, 150 रुपए की, इतने की आपकी बुक है उस मिलेंगे। और करंट अफेयर की है वो थोड़ी और कम में मिल जाएगी, क्योंकि GS का पोर्शन है ना उसमें ज्यादा बच्चे ये रखता है कि सर स्कोर नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि आपका स्कोर है वो डेफिनेटली बढ़ेगा अगर इन बुक्स को आप एग्जाम तक रिवाइज करोगे, ठीक है। ये भी नहीं है कि सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करना है, एक बार आपको पढ़ाई करनी है और आप ये सोच जाओ कि हाँ मेरा तो स्कोर अब इम्प्रूव हो जाएगा। आपको 2 से 3 बार आपको अच्छे से इन बुक्स को रिवाइज करना पड़ेगा एग्जाम तक। आपका डेफिनेटली GS के अंदर आप मार नहीं खाओगे, अच्छा स्कोर होगा आपका GS के अंदर, ठीक है। अच्छा स्कोर कर पाओगे और अपना सिलेक्शन भी ले पाओगे, मतलब GS की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। और स्पेशली दिल्ली पुलिस के अंदर तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 50 नंबर की आपकी GS रहती है। बाकी पोर्शन बच्चे कर जाते हैं, मैथ वगैरह ज्यादातर बच्चों का अच्छा ही रहता है, मैथ इजीली हो जाता है, रीजनिंग सभी कर लेते हैं। मैंने मुद्दा इसी में फंसता है कि हम सर कहाँ से करें। बाकी और भी मैं यूट्यूब चैनल से वो रिकमेंड कर दूंगा कि आपको कौन कौन से यूट्यूब चैनल से कहाँ से शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, करंट अफेयर है और भी चीजें हैं वो कहाँ से कवर करनी है, ठीक है। तो GS के ऊपर ये वीडियो एक ही लेके आऊंगा मैं, मतलब फिलहाल के लिए एक ही है, उसके बाद एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है, जिसमें आप ल्यूसेंट को अच्छे से कवर करवा दूंगा कि कहाँ से आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, और उसके साथ साथ कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं और आपके लास्ट में जो आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे वो कहाँ से आप लोगों को लगाने हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार सभी को।